हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग अ फॉर्म्स एंड क्रिएटिंग अ रिपोर्ट्स। Forms are used to enter, edit and view data in the tables. A form is created after the table have been created and relationships between them have been set. फॉर्म्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी हेल्प से हम टेबल में डेटा एंट्री करते हैं, डेटा एडिट कर सकते हैं और डेटा को व्यू कर सकते हैं। फॉर्म बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है एक्सेस कंट्रोल। मींस यहाँ पे जब हम एक्सेस कंट्रोल बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जो भी यूजर्स हैं उनको कौन सी इंफॉर्मेशन विजिबल होनी चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन उनसे हाइड करनी है, ये हम फॉर्म्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर हमने कोई टेबल क्रिएट की हुई है तो हो सकता है कि उसमें 7 to 8 फील्ड हो, लेकिन यूजर के लिए सिर्फ 4 to 5 फील्ड ही इंपॉर्टेंट हो, तो उस केस में हम फॉर्म्स का यूज करते हैं और जो टेबल हमने बनाई है उससे जब हम फॉर्म बनाते हैं तो वही फील्ड लेते हैं जो हमें यूजर को शो करनी होती है। तो फॉर्म्स का जो मेन यूज होता है वो ये होता है कि इससे हम एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। यूजर के लिए जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो हम फॉर्म्स में रखते हैं और जो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम फॉर्म्स में नहीं रखते हैं। A form contains data from one or more tables. A form can also contain graphics, controls for record navigation, labels that identify the table field, etc. फॉर्म्स में एक या एक से ज्यादा टेबल का डेटा होता है। इसके साथ ही साथ फॉर्म्स में ग्राफिक्स होते हैं जैसे कि कंपनी लोगो, कंट्रोल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम रिकॉर्ड को नेविगेट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट रिकॉर्ड देखना है, सेकेंड रिकॉर्ड देखना है तो इसके लिए कंट्रोल्स होते हैं, लेबल्स होते हैं जिससे हम टेबल की फील्ड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेट्स सी दी डेमो। यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। अब हमें इस स्टूडेंट टेबल से फॉर्म क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं फॉर्म पे और एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म बन के आया है, जो टेबल है उसका फॉर्म बना है और ये हमारे पास कंट्रोल्स हैं जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड हमें देखना है। टाइटल है जहाँ पे हम फॉर्म को टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे हम इसे टाइटल दे रहे हैं स्टूडेंट फॉर्म। और लोगो जो अभी हमने डिस्कस किया, हम यहाँ पे लोगो दे सकते हैं, ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम दे सकते हैं। जो भी डेट है, जो भी फॉर्मेट में हमें डेट चाहिए उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं तो फॉर्म में डेट एंड टाइम आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इस फॉर्म को सेव कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है फॉर्म्स क्रिएट करने का। यहाँ पे हम इसका नाम देंगे स्टूडेंट फॉर्म एंड ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी टेबल का फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फॉर्म विजार्ड, जहाँ पे हम विजार्ड की हेल्प से फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम फील्ड सिलेक्ट करते हैं जितनी फील्ड हमें रखनी है। उसके बाद हम ले सकते हैं कौन से टाइप का हमें फॉर्म बनाना है। यहाँ पे हम फॉर्म का नेम देते हैं, जिस भी नाम से हमें फॉर्म क्रिएट करना है। उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, फॉर्म डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर व्यू कर सकते हैं। अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो हम डिजाइन व्यू में आते हैं और डिजाइन व्यू में हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमें फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम चाहिए तो इस तरीके से हम ड्रैग कर सकते हैं फील्ड को और उसको लेआउट व्यू में देख सकते हैं। तो ये सेकेंड ऑप्शन हुआ। इस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और इसे नेविगेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को नेविगेट कर सकते हैं। क्रिएट में ही हम फॉर्म विजार्ड का यूज करके अगर हमें सिलेक्टेड फील्ड रखना है तो उस तरीके से भी बना सकते हैं फॉर्म को। अब यहाँ पे हम सिर्फ व्यू करेंगे जो फॉर्म हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं।
तो ये एक फॉर्म बना है। इन सभी फॉर्म में हमने सभी फील्ड लिए, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग भी इसमें फील्ड ले सकते हैं। जितने भी फील्ड हमको चाहिए है उस हिसाब से भी हम ले सकते हैं। जैसे क्रिएट करेंगे मोर फॉर्म्स एंड स्प्लिट फॉर्म एक ऑप्शन है जहां पे इस तरह का हमें फॉर्म दिखेगा। रिकॉर्ड वाइज हम चेक कर सकते हैं। डेटा शीट व्यू में हमें इस तरह से दिखेगा जैसे टेबल में दिखता है। तो फॉर्म्स के अलग अलग ऑप्शंस हैं। हम कोई भी ऑप्शन यूज करके फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म डिजाइन का यूज कर सकते हैं, विजार्ड का यूज कर सकते हैं, नेविगेशन का यूज कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन का यूज करके हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। A report is a summary of information in one or more tables. A report is also known as Access object. A report can include graphics, calculation, charts, header and footer. जैसे फॉर्म्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं उसी तरीके से रिपोर्ट भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। रिपोर्ट की हेल्प से हम डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तो हम उसकी समरी क्रिएट करते हैं और उस समरी को जब हमें प्रेजेंट करना होता है तो जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट में हम ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हेडर एंड फुटर होता है, चार्ट्स हो सकते हैं। ए रिपोर्ट हैज फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट है अट्रैक्टिव फॉर्मेटिंग मेक अवर रिपोर्ट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। रिपोर्ट की हेल्प से हम फॉर्मेटिंग कर पाते हैं और जब हम अट्रैक्टिव फॉर्मेटिंग कर पाते हैं तो जो रिपोर्ट है उसको हम इजीली समझ सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं। सेकेंड है ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाती है। ग्राफिक्स टू इनहेंस द अपील ऑफ द रिपोर्ट विद पिक्चर्स एंड चार्ट्स। रिपोर्ट में हम पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, कंपनी लोगो का यूज कर सकते हैं, चार्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि रिपोर्ट जो है वो और ज्यादा अपीलिंग हो जाती है। हेडर एंड फुटर दैट आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी पेज। हर पेज में हम हेडर एंड फुटर दे सकते हैं। हेडर का यूज होता है हेडिंग के लिए, जहां पे हम जो पेज है उसके टॉप पे कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसी तरीके से फुटर का यूज करके हम बॉटम में कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जिस तरीके से हमने फॉर्म क्रिएट किया उसी तरीके से हम रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल ली हुई है। क्रिएट ऑप्शन में जैसे फॉर्म्स था उसी तरीके से रिपोर्ट है। रिपोर्ट के लिए भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। का यूज करेंगे एंड फील्ड सिलेक्ट करेंगे, कौन से फील्ड हमें रिपोर्ट के लिए रखने हैं। यहाँ पे अभी हम 3 फील्ड ही ले रहे हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग हम दे सकते हैं। लेआउट डिसाइड करेंगे कौन से लेआउट में हमें चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे हम रिपोर्ट का नाम देंगे, किस नाम से हमें रिपोर्ट सेव करनी है, और प्रीव्यू कर सकते हैं या फिर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हम प्रीव्यू कर रहे हैं तो ये हमारी रिपोर्ट जनरेट हो गई है। अब जो ये रिपोर्ट जनरेट हुई है इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे कि एक्सेल है, टेक्स्ट फाइल है, पीडीएफ है। सपोज हम इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लोकेशन देंगे कि किस लोकेशन में हमें ये फाइल सेव करनी है। सपोज हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं तो ये जो एक्सेस की रिपोर्ट है ये एक्सेल फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। इसी तरीके से हम टेक्स्ट फाइल पीडीएफ में भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे हमें स्टूडेंट रिपोर्ट दिख रही है जो कि हमने एक्सेस से एक्सपोर्ट की हुई थी। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे बन गई है। इसमें डेटा विजिबल नहीं है, इसका कलर हम चेंज करते हैं, ब्लैक रखेंगे। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट रिपोर्ट हमने बनाई थी उसको हमने एक्सपोर्ट किया।
प्रिंट प्रीव्यू को जब क्लोज करेंगे तो ये डिजाइन व्यू है। डिजाइन व्यू के अलावा इसमें और व्यू भी होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, लेआउट व्यू। तो इस तरीके से हम सिंपल रिपोर्ट बना सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस हैं रिपोर्ट डिजाइनिंग के। ये सिंपल ऑप्शन है जहां पे हम सिंपल रिपोर्ट पे क्लिक करके भी रिपोर्ट बना सकते हैं। डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, टाइटल ले सकते हैं, लोगो ले सकते हैं। हमने एक रिपोर्ट बनाई है स्टूडेंट रिपोर्ट, तो इसको हम अलग कोई नाम देते हैं, स्टूडेंट रिपोर्ट 1 देते हैं। पेज नंबर अगर हमें इंसर्ट कराना है तो करा सकते हैं, टॉप में या फिर बॉटम में। तो इस तरीके से भी हम स्टूडेंट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है। तो या तो हम विजार्ड की हेल्प से कर सकते हैं या फिर नॉर्मल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो भी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।